आज हम इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कशन डीआरडीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये इंडिया की एक पीएसयू है डीआरडीओ। अभी इसकी फंक्शनिंग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं जो रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। आप यहाँ एक चीज़ अच्छे से जान लो, इसरो जो है वो डायरेक्ट पीएमओ के अंदर काम करता है, तो ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है इसरो को और अच्छे से फंक्शन को डिलीवर कर पाता है, अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर पाता है। जबकि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक पीएसयू है, तो पीएसयू के पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीआरडीओ दो काम एक साथ करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। देखो, एक बीपी मलिक है, उन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी थी। वो बीपी मलिक ने बुक में ये उजागर किया था कि 1997 में क्या है, कुछ हमें रडार की ज़रूरत थी, तो हम फॉरेन से वो रडार इंपोर्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, डीआरडीओ ने कहा कि आप रडार को इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, हम आपके लिए यहाँ पर इंडिया में बना देंगे। तो ये डीआरडीओ के द्वारा रडार डिलीवर नहीं किए गए। 1999 में क्या हो गया, कारगिल वार हो गया और ये रडार बहुत दिनों बाद मतलब डेवलप किए गए। तो इससे क्या हुआ कि डीआरडीओ की स्वायत्ता पर एक चिन्ह उठने लगा कि भाई कैसे तुम आप कह देते हो किसी चीज़ को बनाने में, मगर वो काम आप पूरा नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए क्या किया गया, रिसेंटली एक कमेटी गठित गई प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। इसका मेन फंक्शन है कि आप डीआरडीओ की फंक्शनिंग को रिव्यू कीजिए और कैसे रीस्ट्रक्चर और रीडिफाइन किया जा सकता है इसके रोल को, ये बताइए। इसका मेन रीज़न क्या रहा कि फॉलोइंग फैक्टर रहे जो डीआरडीओ को हम रिव्यू कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है, फेलियर टू कंप्लीट मिशन मूड प्रोजेक्ट। देखो, जैसे मैंने बताया ना, बीपी मलिक ने क्या कहा, रडार का ऑर्डर दिया था तो फॉरेन से हम इंपोर्ट कर रहे थे, मगर डीआरडीओ ने वो मना कर दिया। तो ये जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में फेल रहा है, मतलब बहुत टाइम ले लेता है, हैवी टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट ओवररन, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ये चीज़ें सब देखने को मिलती हैं। और कोई भी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट टू मीट अर्जेंट रिक्वायरमेंट टू स्ट्रीमलाइन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल एंड फाइनेंशियल सिस्टम टू एड्रेस ट्राइलेमा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस कमेटी की जो हमें के विजय राघवन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, उसको टर्म ऑफ रेफरेंस में ये कहा गया, जो ट्राइलेमा जो हम फेस कर रहे हैं, हाई क्वालिटी हमें चाहिए, लो कॉस्ट चाहिए और क्विक डिलीवरी चाहिए, जो डीआरडीओ नहीं दे पा रहा है, तो इसके लिए क्या आपकी रिकमेंडेशन है ताकि जो हम डीआरडीओ को मॉडर्नाइज कर सकें, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बढ़ा सकें, पर्सनल और फाइनेंशियल सिस्टम को इन्हेंस कर सकें। तो ये सब चीज़ें बताई गई। देखो, बेसिक्स क्या है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये रिसर्च और डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जो एम्पावर करती है नेशन को स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम से। देखो, स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये बेसिक टर्म है। स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं जो उस टाइम पर हमारे पास इक्विपमेंट हैं, उस टाइम पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, उस टाइम पर हमारे पास जो कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर जो टेक्नोलॉजी बनाई जाती है उसे स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्योंकि हम इसमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। मिशन क्या है, देखो, इसका मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, प्रोवाइड करवाती है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन एंड सर्विसेज, ऑप्टिमाइज कम्बैट इफेक्टिवनेस। मतलब इसका मेन पर्पस रहता है टेक्नोलॉजी को सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना और जो कम्बैक्ट है, मतलब जो हम बॉर्डर पर डिफेंस करते हैं उससे रिलेटेड बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी करना। इक्विप आर्म फोर्सेस विद स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम एंड इक्विपमेंट। वही बात आ गई, जो हमारे पास कैपेबिलिटी है उसके आधार पर हम स्टेट ऑफ आर्ट वेपन बनाते हैं और इक्विपमेंट बनाते हैं। मेजर वर्क क्या है, देखो, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल सीरीज बनाई है इन्होंने, ब्रह्मोस बनाई है, पिनाका बनाया है, अर्जुन MK1 बनाया है। तो इस तरह की इन्होंने चीज़ें बनाई गई हैं। आप देखते हैं रीज़न फॉर
इनएफिशिएंट डिलीवरी बाय डीआरडीओ। क्या रीजन है कि जो डीआरडीओ है इनएफिशिएंट रहा? लैक ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑन प्रोजेक्ट वेयर मल्टीपल एजेंसी गेट इन्वॉल्व। क्या होता है, आप एक चीज देखते हैं, डीआरडीओ में बहुत सारी विंग्स हैं, उस विंग्स में अलग अलग विंग्स क्या करती हैं, अपने अपने काम करती हैं। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का हार्मोनाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मान लीजिए आप कोई बोर्ड बना रहे हैं, बोर्ड नहीं मिसाइल बना रहे हैं, अब मिसाइल आप नेवी के लिए बना रहे हैं, तो नेवी के ऑफिशियल इन्वॉल्व होंगे, मिलिट्री के ऑफिशियल इन्वॉल्व होंगे, साइंटिफिक ऑफिशियल इन्वॉल्व होंगे, तो हार्मोनाइजेशन नहीं हो पाता है, टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है, पैसा बहुत लग जाता है, मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरी क्या है, इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग बाय डिफरेंट कमेटी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रिक्वायरमेंट। क्या होता है, जो डिफरेंट कमेटी होती हैं वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाती हैं डीआरडीओ के वर्क को, कि जैसे मान लो आपको अभी एक पिनाका मिसाइल चाहिए, तो मिसाइल के लिए आपको डिफरेंट कमेटी डे टू डे उसको रिव्यू करना चाहिए ना, तो रिव्यू नहीं कर पाती हैं। और रिक्वायरमेंट फ्रीक्वेंट चेंजेस होती रहती हैं। क्यों चेंज होती रहती हैं? जो वर्किंग है वो डीआरडीओ की रिडंडेंट है, मतलब हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे ड्रोन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कैसे हम इसे यूज में ले सकते हैं। तो जब कमेटी अपनी रिक्वायरमेंट चेंज कर रही है, इसका मतलब है कि टाइम डिले हो रहा है। अब जब डिले हो रहा है कोई प्रोजेक्ट, इसका मतलब हुआ कि आपकी टेक्नोलॉजी रिडंडेंट हो चुकी है, वो पुरानी हो चुकी है, आपको नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इसीलिए जो मॉनिटरिंग होता है वो कमेटी का रिव्यू करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है, और उसमें फ्रिक्वेंट चेंजेस लाना। ठीक है, क्या बताया, इन्वेंटेड द व्हील विद पुअर ऑपरेशनल यूटिलिटी ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डीआरडीओ बिगेस्ट लूप होल है। क्या है, डीआरडीओ के जो आला अधिकारी हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट्स को पर्टिकुलर सेक्टर की नॉलेज नहीं होती है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्हें डिफरेंट सेक्टर की बेसिक्स नॉलेज होती है। अब डीआरडीओ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिफिक विंग होना चाहिए, वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। क्या होगा, आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पर हावी हैं। ट्रेनिंग के लिए स्पेशल विंग होना चाहिए, नेवी के लिए स्पेशल विंग होना चाहिए, तो वो सब देखने को नहीं मिलती है। तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डीआरडीओ एक वन ऑफ द मेजर इशू है। मोनोपॉली एंड लैक ऑफ कंपटीशन, मतलब क्या है कि डीआरडीओ ने मोनोपॉली कर ली। भाई तुम्हें जब टेक्नोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है तो क्यों आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहे हो और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, क्यों ना केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान ना दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें आपको डीआरडीओ के द्वारा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ब्यूरोक्रेटाइजेशन हर्डल भी कम करना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड का मतलब होता है कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई, क्रिएटिंग ए आर्किटेक्चरली न्यू डिफेंस टेक्नो इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम, मतलब एक ऐसा कंसोर्टियम बनाना चाहिए जिसमें डिफेंस से रिसर्च से रिलेटेड अलग विंग हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अलग विंग हो, और उसकी स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग विंग हो, ताकि वो विंग अपने सेपरेट सेक्टर में काम कर सकें, और जब इंटीग्रेट करने की ज़रूरत हो तो उन्हें इंटीग्रेट किया जा सके, जैसे डिफरेंट मिनिस्ट्री किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, आगे एक चीज बताई गई है कि ब्रिंग इकोसिस्टम लाइक आईडेक्स। आईडेक्स क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये एक स्कीम की तरह इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिसमें एक कंसोर्टियम बनाया गया है बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस का, जिसमें इनोवेशन के लिए वर्क किया जाएगा। कैसे डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन लाया जाए, कौन सा इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज़ हो सकता है, डेटा को कैसे गैदर किया जाए और उसको यूज़ किया जाए। आगे बताया कि स्टेबलाइज ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल को बल दिया गया। कोई काउंसिल नहीं है जिसमें मिलिट्री लीडरशिप हो, साइंटिफिक विंग्स के लोग आए, तो ये काउंसिल मिलकर एक डेवलपमेंट प्लान बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में ज़रूर यूज़ करना कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान दे। रिसर्च इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उनको डेवलप करना चाहिए। और बहुत सारे एकेडमिया, लेबोरेटरी और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाना चाहिए। एक ट्राई सर्विस डिवीज़न बनाना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री की तरह। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री है, इसके अंदर एक ट्राई सर्विस डिवीज़न बनाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा
कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट कर सके और डिफेंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क कर सके। प्रोसीजर मेजर, जो प्रोसीजरल मेजर होते हैं, क्या होता है प्रोसीजरल मेजर में, देखो इन्होंने क्या बताया होगा, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन शुड बी डन, प्रोटोटाइप मॉडिफिकेशन एट प्रोडक्शन स्टेज शुड बी अवॉइडेड। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो प्रोसीजरल हर्डल होते हैं उनको कम करना चाहिए, जो बहुत सारे प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ते हैं रिसर्च करने के लिए उन्हें कम करना चाहिए, फाइनेंस को ईजिली प्रोवाइड करना चाहिए, इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, मतलब कि आपस में एक दूसरे से मल्टीपल एजेंसी कैसे सिंक्रोनाइज कर सकती हैं इस पे ध्यान देना चाहिए। विंड अप रिडंडेंट डीआरडीओ लैब, जो पुरानी लैब हो चुकी है उनको हटा देना चाहिए, नई लैब डेवलप करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा डीआरडीओ में फंक्शनिंग पर ध्यान देना चाहिए। देखो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने नहीं लिखे हैं, जैसे क्या होता है बहुत सारे इंडिजीनियस इंजीनियर हैं जो वो फॉरेन में जाके जॉब करते हैं, तो उन्हें अच्छे इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए, आप ये वे फॉरवर्ड में दे सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि इमिग्रेंट जो बहुत सारे विदेश से लोग आए हुए काम कर रहे हैं उन्हें बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। डीआरडीओ की नई लैब बनाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया डीआरडीओ के बारे में, ये एडिटोरियल द हिंदू में बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, आप इसे डिफेंस से रिलेटेड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।